नमस्कार। आज जिस विषय पर मैं चर्चा के लिए आपके समक्ष आया हूँ, उसमें सबसे बेहद जो ज़रूरी है वो ये बात है कि परिवार का और किसी भी समस्याग्रस्त व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रखना, क्योंकि जीवन में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो समाधान लेकर नहीं आती है और निराश भी करती है, लेकिन उसका समाधान उन व्यक्तियों को दिख पाता है जो अपने उस समस्याग्रस्त समय में एक धैर्य का परिचय देते हैं। तो ये 28 डेज थेरेपी का जो मेन मोटो यही है कि वो सारे मापदंड पूरे करना और वो सभी तरह से समझा देना कि समस्या से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए ही मॉडल वो तैयार किया गया है। अभी आप एक समझें चीज़, परिवारों के लिए भी है और ये जो उपचाराधीन व्यक्ति है, जो किसी भी थेरेपी या 28 डेज थेरेपी का हिस्सा बनता है, उनके लिए भी है और साधारण जन के लिए भी है। अभी किसी भी जीवन को निर्धारित करने के लिए कि वो सफल है या नहीं है या कितना सफल है, उसको निर्धारित करने वाले 7 आयाम हैं। शारीरिक यानी फिजिकल, भावनात्मक यानी इमोशनल, मानसिक यानी मेंटल, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल, आर्थिक यानी फाइनेंस और सामाजिक यानी सोशल। किसी भी व्यक्ति का जीवन इसी के इर्द गिर्द तय करने में भूमिका अहम निभाता है कि वो सफल है या नहीं। ऐसी समस्याग्रस्त व्यक्ति का देखें, कोई व्यक्ति समस्या में जाने अनजाने में चला गया, जाहिर सी बात है ये सब लेवल पर उसका इफ़ेक्ट आएगा, इन सभी आयामों पर इफ़ेक्ट आएगा। अब जिस दिन उसके मन में एक इच्छा आ गई कि मुझे समाधान करना है, समाधान करना है कहते ही उसके मन में एक पॉजिटिव ट्रैक आ गया। अब दिक्कत वहाँ आती है जहाँ हम धैर्य नहीं रखते हैं, चाहे वो परिवार हो चाहे वो पीड़ित हो। जैसे ही मन में आया कि समस्या से निकलना है तो सोचने लगते हैं कि बस इनफ है ना, कि बड़े परिणाम आ जाए, जल्दी से जल्दी वो परिणाम आ जाए, जल्दी से जल्दी खुशियाँ वापस आ जाए। सभी चीज़ के लिए एक धैर्यवान नहीं रहते हैं। यहाँ पर टूल लगेगा कि धैर्य और निरंतरता। हमें धैर्यवान रहना है और निरंतर प्रयास करते रहने हैं। हमने रोजाना के स्तर पर देखना है कि समस्या के समाधान के लिए जो हमने सोचा है उसमें हमने जिस दिन से सोचा है उसके नेक्स्ट डे देखें कि आज हमारी शारीरिक स्थिति क्या है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग का इफ़ेक्ट शरीर पे आता है। जब हम पॉजिटिव ट्रैक पकड़ चुके हैं तो उसका इफेक्ट देखना है। यानी हम अगर शारीरिक स्थिति बीते दिन से ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो हमने एक सफलता प्राप्त कर ली है। जाहिर सी बात है कि अच्छा फील कर रहे हैं, इमोशनली भी हम ठीक महसूस कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जिम्मेदार भी हम बनकर दिखा रहे हैं कि अपने समस्या के प्रति हम जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। तो जिम्मेदारी का जो निर्वहन करता है वो आध्यात्मिक कार्य ही कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं उस फाइनेंस को भी बचा ले रहे हैं जो शायद अगर हम कहें कि जो नशे में बर्बाद कर दिया करते थे, और सामाजिकता में भी हमें एक, लेकिन डे बाई डे होगा ये। अब कैसे किया जाना है, इन आयामों को कैसे पूरा करना है, कैसे इसमें हमें अपना ये पता लग जाए कि हम कितने सफल हैं या भी हमें को कितने एफर्ट्स करने हैं, ये उस पूरे 28 डेज जो ट्रीटमेंट थेरेपी है हमारी, उस मॉडल में कुछ चीज़ें ऐसी ऐड ऑन की गई हैं जिसके माध्यम से ये सब होगा। लेकिन बस हमें यही रखना है कि निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है ना। कितना भी कह लिया जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति को जब बार बार वो पास्ट में जाता है निराश होता है। पास्ट तो व्यतीत हो गया ना, भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, जो है वर्तमान क्षण में है। पास्ट से सीखें
अगर वर्तमान में कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो कि हमने पहले भी सोचा था और गलत था और गलत परिणाम आए थे, तो सोचना बंद कर दें। बार बार पास्ट को पढ़ेंगे, वेस्ट पेपर है वो तो, है ना। भविष्य में जाएंगे, ब्लैंक है। ये न्यूज़पेपर पढ़े ना, यानी आज प्रेजेंट में रहे ना, आज, है ना। तो इसीलिए ज़्यादा अधिक से अधिक आपको धैर्यवान रहना है। ईश्वर है और हमारे आज जो उद्देश्य हैं उसको समझना हमें है। कोई ना कोई हमारे जीवन का उद्देश्य है। अभी हम अस्तित्व में, अपने अस्तित्व के मूल्य को समझना है। हमसे बेहतर वो समझ रहा है जिसने हमें पुनः एक अपने आप को अच्छा रखने का अवसर दिया। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए अगर और उन आयाम की तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अगर हम देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल फील होगा। तो आने वाले समय में छोटे छोटे इसी तरह के टिप्स कहें या अपने उस मॉडल में शामिल चीज़ें कहें, मैं लेकर आपके लिए आता रहूँगा। आज के लिए आप सबका आभार, धन्यवाद।